हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको 15 अगस्त पर कहानी सुनाऊंगी। मेरा तिरंगा बाबूजी ले लीजिए तिरंगा। टीना आते जाते लोगों को छोटे छोटे तिरंगे झंडे बेचने के लिए मेहनत कर रही थी। टीना की तरह और भी बहुत से बच्चे थे। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे बच्चे बेचते हैं ना छोटा सा झंडा, और साथ में उनके माँ बाप भी थे। क्यों ना हो, 15 अगस्त को लोग इन्हीं तिरंगों को फहराकर भारत के प्रति अपना सम्मान दर्शाते हैं। कितने का है? एक आंटी जी ने पूछा टीना से, जिनके साथ चल रहा उस तिरंगे की खूबसूरती से आकर्षित होकर उसे लेना चाह रहा था। आंटी 5 रुपए का, टीना ने जवाब दिया। तो पीछे तो 2 रुपए का मिल रहा है, तो तुम 5 रुपए का बेच रही हो, वो आंटी टीना को कहती है। मतलब एक अद्भुत सा दृश्य जो हम हमेशा देखते हैं जब बच्चे बेचते हैं, और वो भी अपने देश का तिरंगा। आंटी ने कहा और थोड़े कदम आगे बढ़ा लिए, क्योंकि वह 5 रुपए में भी मोल भाव करना चाहती थी। अब आज के ज़माने में 5 रुपए का झंडा मिल जाए बहुत बड़ी बात है। टीना को मोल भाव तो करना आता नहीं था, पर वह साथ साथ चल रही थी इसी उम्मीद में कि आंटी जी अपने बच्चों के लिए शायद 5 रुपए वाला तिरंगा ले ले। 2 रुपए में देगी? आंटी जी ने चलते चलते पूछा। उससे टीना से 2 रुपए में दे दी। तो अब छोटी टीना को बार्गेन का मतलब ही नहीं पता था, तो वह बार्गेन कैसे करती? उसके लिए ये पहला अनुभव था, क्योंकि अब तक उसने 4-5 तिरंगे झंडे बेच दिए थे। 4-5 तो अब कई लोग ले भी लेते हैं। 5 रुपए के लिए क्या बार्गेनिंग करनी? 5 रुपए के हिसाब से ही टीना को जब उसने अपनों के भावी ग्राहक के साथ जाते देखा, तो उसे एक पल के लिए रोककर सारी बात समझ ली और कुछ समझा दिया। जैसे वो साथ वाले जो बेचते हैं वो थोड़ा समझा देते हैं ना, क्योंकि वो छोटी बच्ची है टीना। आंटी जी धीरे धीरे चल रही थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर टीना भागकर फिर उनके पास पहुंचकर बोली, आंटी ले लो। पर आंटी जी तो अड़ी हुई थी। 2 रुपए में दे दो आंटी, 2 रुपए वाले ख़त्म हो गए हैं, टीना आंटी को कहती है। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताऊंगी, बाकी सेकंड पार्ट कहानी का कल बताऊंगी। थोड़ी देर में आएंगे। टीना को उसके अपनों ने पढ़ाकर भेजा था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहीं बाज़ार में हूँ, जब 2 रुपए वाला आएगा तो ले लूँगी, आंटी जी ने कहा। टीना ने कहा ना थोड़ी देर बाद आएंगे 2 रुपए में, तो आंटी ने भी कह दिया मैं थोड़ी देर बाद ले लूँगी। ये सुनकर टीना के उम्मीद के पाँव थम गए और थोड़ी मायूसी सी छा गई। चारों ओर देखा रही, अपने उसके आसपास थे। क्या हुआ टीना? आंटी जी ने नहीं लिया, नहीं कह रही थी। उसके आसपास वाले ने पूछा ना कि झंडा ने लिया, कि जब 2 रुपए वाला आएगा तो ले लूँगी, टीना ने जवाब दिया अपने आसपास वाला जो कि आंटी कह रही थी जब 2 रुपए वाला झंडा आएगा तो लूँगी। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, तू औरों को देख, गाड़ी वाले को बेच, सारे बिक जाएंगे, अपनों ने उसको समझाया जो उसके साथ झंडे बेच रहे थे। टीना पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए उसके अपने उसे जैसा समझा रहे थे वह वही करती जाती थी। इतने में बाज़ार में एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी, जिस पर टीना की नज़र पड़ी। तो टीना ने देखा उस पर पहले से ही तिरंगा झंडा लहरा रहा है। वह उस बड़ी सी गाड़ी को देख रही थी कि अपनों में से एक ने आकर उससे कहा, इस गाड़ी वालों को झंडा बेच। पर वह तो पहले ही लगा हुआ है, टीना ने जवाब दिया। कि वो तो पहले लगा है तो वो मेरा क्यों लेंगे झंडा? टीना ने कहा, अरे तू जानती नहीं, इनके पास होंगे तो भी ये और ले लेंगे। दूसरे ने कहा ना इनके पास होंगे तो भी जे और ले लेंगे। बात कर टीना को समझाया। टीना तो शब्दों की गुलाम थी, मतलब वो जैसा कह रहे थे वैसा कर रही थी। वो बच्ची थी। वह काली गाड़ी के पास गई और देखा कि गाड़ी में 4-5 बहुत सुंदर बच्चे भी बैठे थे। अंकल ये तिरंगे झंडे ले लो, 5-5 रुपए के हैं, टीना ने कार में बैठे एक अंकल से कहा। तो अंकल कहता है, नहीं बेटे नहीं चाहिए। टीना वापस जाने ही वाली थी कि कार में बैठी आंटी ने कहा, सुनो बेटी, तुम्हारे पास कितने तिरंगे झंडे हैं? तो टीना को गिनना नहीं आ रहा था। उसके हाथ से जो तिरंगे झंडे थे इस हड़बड़ी में फिसलते जा रहे थे कि कहीं कार चली ना जाए। तो उसे घबराता देख कार वाली आंटी बाहर निकल आई और टीना के हाथ से झंडे लेकर गिने तो कुल 20 झंडे थे। तो ये लो बेटा, 100 रुपये 20 झंडे हैं। वो कहती है ना, आंटी ले लेती है उससे झंडे, तो पैसे दे देती है। 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपये आंटी ने कहा और कार में बैठ गई। अरे तुम 20 झंडों का क्या करोगी? अंकल ने कहा। तो आंटी ने जवाब दिया, अजी मुझे पता है, अभी स्कूल में जब प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे तो उसमें यही झंडे लगाने पड़ेंगे। वो स्कूल के प्रोजेक्ट जो होते हैं, तब हमें 10-10 रुपये का झंडा मिलेगा। क्या दिमाग पाया है? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टीना ने 100 का नोट पकड़ा और अपनों के पास चली गई।
देखा मैंने कहा था तो आगे कोई और टीना के साथ जो वो कहता है मैंने कहा था ना तू कार वालों को बेच। उसे फिर सलाह दी गई और अब की बार उसे 50 झंडे पकड़ा दिए गए। इतने सारे टीना ने बहुत मुश्किल से उन झंडों को संभालते हुए कहा, अरे तू आज चिंता मत कर, मतलब आज सारे झंडे बिक जाएंगे क्योंकि आज बहुत झंडे बिकेंगे, ये झंडे कल खूब लहराएंगे। अपनों ने कहा। क्यों? टीना का मासूम सवाल था। क्यों? अरे कल 15 अगस्त है, सब तिरंगे झंडे लगाते हैं, आसमान में तिरंगे पतंगे उड़ती हैं। अपनों ने कहा जो उनके साथ झंडे बेचते। क्यों हर रोज़ क्यों नहीं? टीना ने फिर पूछा था। क्यों हर रोज़ क्यों नहीं? टीना पूछा। अपने एक दूसरे को देखने लगे। हाँ भाई रोज़ क्यों नहीं? तो अपनों ने बुजुर्ग में कहा जिसने समझाया, बच्चों 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था इसलिए तिरंगा झंडा लहराया जाता है, रोज़ थोड़ी ना आज़ाद हुआ था। तो कल हमारे देश के राजा श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। अच्छा हमारे राजा हैं वो? टीना ने कहा। तो एक बच्चे ने कहा गलत है, वो हमारे राजा नहीं हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तुम सब कहते हो कि 15 अगस्त को तिरंगा इसलिए फहराया जाता है कि इस दिन हमको आज़ादी मिली थी। तो टीना ने कहा हाँ बिल्कुल, सब ने कहा हाँ, मतलब इसलिए रोज़ थोड़ी फहरा सकते हैं, वो उस दिन फहराया जाता है जिस आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को। तो बाकी दिनों में इसलिए नहीं फहराते होंगे क्योंकि उन दिन में हम आज़ाद नहीं थे। टीना ने कहा। तो सब सिर खुजाने लगे। ऐसा हुआ होगा? कोई बोला भाई आज़ादी वाले दिन ही तो तिरंगा फहराते हैं, अब 15 अगस्त रोज़ रोज़ थोड़ी आता है, तुम सब बुद्धू हो, इतना भी नहीं जानते। टीना ने कहा। तो सभी सोच में पड़ गए थे। चलो चलो काम पर चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे, एक ने कहा। और बाकी सभी तिरंगे झंडे बेचने निकल पड़े। आज़ादी वाला दिन तो बहुत बढ़िया है, इस दिन तिरंगे झंडे बेचने से काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। टीना ने अपने साथी से कहा। हाँ ठीक तो है, उसके साथी ने कहा। हाँ अच्छा ही है, मतलब तिरंगे जो झंडे हैं वो बिक जाते हैं। तो दोनों अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर चल रहे थे और उनकी आंखें ग्राहकों को खोज कर रही थी। क्या हमारे देश में सब आज़ाद नहीं हुए थे? टीना ने पूछा। मतलब? साथी ने कहा। मतलब जो आज़ाद है सिर्फ वही तिरंगा झंडा फहराते हैं। टीना ने पूछा। कहती तो सही है, जो तिरंगे झंडे ले रहे हैं वही आज़ाद है, बाकी सब आज़ाद होने होंगे। साथी ने कहा। फिर जितने लोग बच गए हैं वो अलग अलग दिनों पर आज़ाद हो जाएं। ये बच्चों की अब मनोभावना है, वो क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं। तो 15 अगस्त जैसे और भी कई दिन हो जाएंगे और हम तिरंगे झंडे बेचकर कमाई कर सकेंगे। टीना ने कहा। यह बात भी सही है, साथी ने कहा। इस बात पर दोनों खुश हो गए, मतलब अपनी मनोव्यवस्था कि उनके झंडे बिक जाएं, इस तरह बातें कि हमारा रोज़ का ही काम चल पड़े। चलते चलते दोनों के हाथ में लिए तिरंगे झंडे बिकते जा रहे थे और उनका बोझ कम हो रहा था। हाथों में झंडे उठाए हाथ ही थक जाते, तिरंगे को लहराते हुए चलना पड़ता है, किसी ने उनको बोला। कहते हुए लटके हुए हाथों से नहीं संभालते, कि लटके हुए हाथों से तिरंगे को नहीं उठाते, लहराते हुए जाते हैं। तो साथी ने कहा। तो टीना ने थके हुए हाथों को मुस्तैद पोजीशन पर कर दिया। ये लो अब ठीक है? टीना ने कहा। तो साथी ने कहा हाँ ठीक है। थोड़ी देर बैठ गए। टीना ने कहा। तो साथी बोला अभी मेहनत करने का टाइम है। बैठ गए तो ये तिरंगे झंडे कैसे बिकेंगे? लोगों के पास जाना पड़ता है, लोग हमारे पास नहीं आने वाले, मतलब हमें उनके पास जाकर तिरंगे झंडे बेचने होंगे। तो लोग हमारे पास नहीं आने वाले, कोई हमारी दुकान थोड़ी है जो लोग आए। तो ठीक है चल, पहले वहाँ प्यास पर पानी पी ले, वो तो पी सकते हैं ना? टीना ने कहा। तो साथी उसके साथ बिना बोले चल पड़ा कि उसको प्यास लगी थी तो खैर पानी तो बनता है। पानी पीकर दोनों ने थकान मिटाई क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगी थी, पर पानी पीने से थकान जरूर कम हो गई थी। बाज़ार में उनके खोमचे वाले खड़े थे, खाने पीने की चीज़ें, खुशबू, सब उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। कहीं गोलगप्पे, कहीं चाट पापड़ी, तो कहीं आइसक्रीम की रेडी, सब पर तिरंगा लहरा रहा था। अभी एक छाबे वाला अंकुरित मूंग बेचने के लिए बाज़ार में आया था। तो कल मैं दूसरी स्टोरी शेयर करूंगी और शाम को मैं गणेश जी की शेयर करूंगी स्टोरी। गणपति बप्पा मोरिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।